छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे और विमल छठ पूजा के लिए दौरा और सूप बड़ी मेहनत और लग्न से तैयार कर रहा था। फिर उसे बेचने वो बाजार चला गया। वहां बाजार में बहुत देर बैठने के बाद भी कोई कुछ खरीदने नहीं आया और वह निराश मन से घर आ गया। अभी छठ पूजा पे 3 दिन बाकी है। कल सुबह छठी मैया का नाम लेकर तुम फिर से सूप और दउरा बेचने चले जाना। मुझे पूरा यकीन है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। आप छठ पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ माँ, आप खीर पूरी बनाओगी तो मैं 2 कटोरी खाऊंगी। भैया को सिर्फ 1 कटोरी ही देना। बड़ी आई 2 कटोरी खाने वाली माँ, अगर ये 2 कटोरी खाएगी तो मुझे भी 2 कटोरी देना। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही खीर दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठ मैया हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है छठी मैया, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है। फिर विमल अगली सुबह जल्दी उठकर दौरा और सूप बेचने चला गया। सूप ले लेकिन लो, उससे दौरा ले कोई लो। कुछ नहीं बताइए खरीदना बहन जी चाहता। क्या दूं? ले शायद लीजिए उसकी भाई साहब, गरीबी अभी और तक मैले बौनी भी नहीं चप्पल हुई है। देखकर ही उससे कोई कुछ भी नहीं खरीदना चाहता था। हे छठी मैया, मैं क्या करूं? आज तो किसी को भेज दीजिए। हे छठी मैया, अभी तक कुछ नहीं बिका है। मैं क्या कहूंगा बच्चों और विमला को? कल छठी मैया की पूजा से कैसे विमला खीर पूरी ठेकवा का भोग लगाएंगी? जब कुछ न बिका तो विमल उदास मन से घर वापस आ गया। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल बचे थे, चिंकी और पिंटू को उबाल कर दे दिए हैं। विमला छठी मैया का नाम लेकर ही आज भी ये सूप और टोकरियां बेच रहा था, लेकिन आज कोई भी एक सामान लेने नहीं आया। तुम कहती हो छठी मैया बहुत दयालु हैं, वो हम गरीबों की जरूर सुनेगी। और अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब के छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकवा का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को अगर हम प्यार और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न हो जाती है। अब तुम सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगी। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, सुबह सुबह ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। विमल सुबह ही उठ गया और सूप और दौरा लेकर बेचने चला गया। हे छठी मैया, मैं क्या करूं? आज तो किसी को भेज दीजिए। सुनो जी, बड़ी दुकान से लेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग रही है और ये सूप भी मैले हैं। भैया ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे सुनो तो कुछ तो ले लो इससे। हे छठी मैया, मदद करो, कैसे विमला खरना का प्रसाद चढ़ाएंगी? विमल को सुबह से शाम हो गया पर अब तक उसकी एक भी सामान नहीं बिका। इस बात से परेशान वह घर ही जा रहा था कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। एक और जहां विमल अपनी गरीबी से निराश है, वहीं दूसरी ओर नीलम परेशान है। उसकी सास उसे संतान न होने के लिए उसे ताने देती है। वह भी छठी मैया का व्रत करती है। नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है? मां, आपका भक्त विमल बेहोश होकर धरती पर गिरा पड़ा है। घर पर उसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से घर में खुशियां आएंगी। मां, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक वृद्ध महिला बनकर विमल के पास पहुंचती है। विमल को जब होश आता है तो वह अपने आप को झोपड़ी में पाता है। ये क्या माँ, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया? तुम जग गए, तुम मुझे रास्ते में गिरे मिले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आए। आपने मेरी जान बचाई, बहुत धन्यवाद माँ जी। मेरे पास ये सूप और दौरा है, आप ये रख लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, तो घर पर मेरे बच्चे और बीवी राह देख रही होगी। ये मुझे बहुत प्यारे हैं। ये लो छठ व्रत का प्रसाद, घर जाकर खा लेना। जीते रहो।
अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतज़ार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला। बोल रही थी कि बाजार से नहीं ला सकी खरीद कर। किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रखे गए थे, वो साड़े उन्होंने खरीद लिए। अरे ऐसे कैसे? पहले तो कभी इस तरह कोई नहीं आया। अच्छा देखो, एक मां जी ने प्रसाद दिया है। मैं रास्ते में बेहोश हो गया था, तो उस मां जी ने मुझे अपने झोपड़ी ले गई। ये लो प्रसाद। सोने के सिक्के? कहीं वो छठी मैया तो नहीं? सब आपकी लीला है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। उधर नीलम को भी छठी मैया की कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है। देवी छठी आपकी लीला देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। सही कहते हैं, जो कोई भी छठ पूजा का करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती है। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बनाता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है, उसके घरों में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। जय हो छठी मैया।